नमस्कार, मैं हूं साकिब गोयल और ज्ञान के सफर में फिर एक बार आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं माधव विश्वविद्यालय के माधव स्टूडियो में और आज हम चर्चा करेंगे नर्सिंग विभाग के बारे में। नर्सिंग को लेकर छात्र छात्राओं का क्या भविष्य है, क्या भविष्य में वो कर सकते हैं, एडमिशन के बाद क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे माधव विश्वविद्यालय के नर्सिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र पुजारी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे डिपार्टमेंट में। और सबसे पहले सर, हमारा सवाल यही है कि नर्सिंग विभाग के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। जी सर, फर्स्ट utmost it is my privilege to discuss on the world national globest profession that is the nursing. सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नर्सिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल, स्टेबल एंड प्रोफेशन. इट इज द मोस्ट रिवार्डिंग प्रोफेशन इन दिस. जितना भी हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं सर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज आए दिन बढ़ती जा रही है. इसमें सर जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं वही एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर उनको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, उनको स्किल दी जाती है. द ब्यूटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन लाइज इन इट्स डाइवर्सिटी. इट मीन्स कि सर जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं वो दे सेविंग द लाइफ्स, दे आर गिविंग एजुकेशन टू कम्युनिटीज. वो प्रिवेंटिव एंड प्रोफाइलेक्टिक्स जो होता है सर, प्रिवेंशन में भी उनका काफ़ी रोल रहता है. जितने भी इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे जितने भी डिजीज कंडीशंस होती है, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें वो एज ए वॉरियर की तरह रोल प्ले कर सकते हैं. कम्युनिटी के अंदर वो लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. हॉस्पिटल के अंदर वो लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर नर्सिंग में जॉब सिक्योरिटी. आप देखेंगे कि आज नर्सिंग जो है सर वो हर जगह व्याप्त है. आप चाहे उसको नेशनल लेवल पे लें, इंटरनेशनल लेवल पे लें, आप जो नर्सिंग का स्टूडेंट है वो कॉलेज लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, रिसर्च लेवल पे, कहीं पे भी वो अपनी जॉब को कर सकते. जहाँ मेडिकल का नाम आएगा वहाँ नर्सिंग का बिल्कुल नाम आएगा सर. और बिना नर्सिंग के जो डॉक्टर है, जो मेडिकल प्रोफेशन है, वो नर्सिंग बोल सकते हैं सर आप एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है एक हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर. और आपने देखा होगा सर कि कोरोना के टाइम पे एक नर्सिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन था जिन्होंने सर पूरे वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने एज ए फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम किया है. और इस विपरीत परिस्थितियों में सर हमें उससे अपनी जान की परवाह नहीं की सर उन्होंने. बिल्कुल सर, क्योंकि उनके पास में वो नॉलेज होता है जो डॉक्टर के पास है, और डॉक्टर के एक्सेप्ट जो नॉलेज है सर, बेसिक नॉलेज, जिसमें आप हाइजीन ले सकते हो, जिसमें आप कम्युनिकेशन ले सकते हो, जिसमें आप केयर ले सकते हो. आज सर एक बेटा है लेकिन वो उसका पेरेंट की केयर नहीं कर पा रहा, लेकिन एक नर्सिंग जो है वो अपने उसके पेरेंट की केयर वो नर्सिंग कर पा रही है सर. सर, नर्सिंग को कैरियर के रूप में यदि कोई बच्चा चुने तो क्यों चुनना चाहिए उसको? बिल्कुल सर. सर देखिए, नर्सिंग में आप देखेंगे कि नर्सिंग करने के बाद में सबसे पहले सर एक तो नर्सिंग में जीएनएम नर्सिंग होती है, एक बीएससी नर्सिंग होती है. बीएससी नर्सिंग के बाद में जो एडवांस कोर्स होता है वो एमएससी नर्सिंग होती है. उसके बाद में सर वो पीएचडी नर्सिंग कर सकता है, बिकम फॉर द डॉक्टरेट. द पर्सन हु विल चूज द नर्सिंग, बिकॉज नर्सिंग इज अ वाइड प्रोफेशन. इन दिस इफ एनीवन, यदि कोई चाहता है कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर की तरह जॉब करूँ तो वो एज ए टीचर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है. यदि वो चाहे कि मैं हॉस्पिटल फैसिलिटीज में क्लिनिकल पार्ट में जाना चाहता हूँ तो वहाँ पे वो एज ए आईसीयू नर्स का काम कर सकता है, ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट कर सकता है, इमरजेंसी नर्स बन सकता है, पैंडेमिक नर्स बन सकता है. और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सर हॉस्पिटल में, उसका एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है सर, डिप्लोमा, वो करके आगे अपनी स्किल्स को, नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है. इंटरनेशनल लेवल पे सर फॉरेन कंट्रीज के अंदर यूके, कनाडा, यूएसए, जर्मनी, यहाँ पे सर जो इंडियन नर्सेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है. हमारे इंडिया में नर्सिंग का इतना अच्छा सिलेबस, इतना अच्छा क्यूरिकुलम डेवलप्ड है सर कि हम इन फॉरेन कंट्रीज को इंडियन नर्सेस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है. सर, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं स्टडी करता था 12th में, मेरे साथ के कई बच्चे स्टूडेंट साउथ इंडिया जाते थे पढ़ाई करने के लिए. ओके सर. जी सर. बेंगलोर, हुबली, कर्नाटक साइड में. यस सर. और अब हम देख रहे हैं कि बच्चे राजस्थान में ही प्रवेश. जी सर. तो क्या सर चेंज आया है, क्या फर्क आया है? एक्चुअली सर बिफोर पास्ट सो मेनी डेज, या बहुत सालों पहले की हम बात कर रहे हैं, तो नर्सिंग का जो जन्म हुआ था वो साउथ इंडिया में थोड़ा सा कॉलेजेस वहाँ ज़्यादा थे. अभी क्या है कि सर इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नर्सिंग की डिमांड को देखते हुए ऑल ओवर इंडिया के अंदर सर नर्सिंग प्रोफेशन के लिए
फैसिलिटीज कॉलेजेस को रन करना स्टार्ट करवा दिया है। और राजस्थान की सर एक सबसे बड़ी विशेषता ये है, मैं ऐसा नहीं बोलता सर कि दूसरे स्टेट में नहीं है, लेकिन राजस्थान में सर बेसिकली क्वालिटी सिमुलेशन बेस्ड नर्सिंग एजुकेशन जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने भी लॉन्च किया है सर, एंड जो फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर वो बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। और मेरा ये मानना है कि सर राजस्थान में जितने भी स्टूडेंट हैं जो नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए राजस्थान अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑप्शन है सर, तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पहले जो साउथ इंडिया जाते थे, जी अब सर, जरूरत नहीं। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब आप नर्सिंग विभाग में प्रोफेसर हैं जी। तो यदि किसी बच्चे को छात्र छात्रा को नर्सिंग विभाग में एडमिशन लेना है जी, जी। तो उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? जी जी सर, इसमें सबसे पहले सर हम जीएनएम की बात करें, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, उसमें सर ऐसा है कि जो स्टूडेंट है वो किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, कॉमर्स से हो सकता है, आर्ट्स से हो सकता है, एग्रीकल्चर, जरूरी नहीं है साइंस से हो। उसके लिए साइंस जरूरी नहीं है। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो कि सर बेसिकली 3 ईयर का कोर्स है जी। फिर आते हैं सर हम बीएससी नर्सिंग पे। बीएससी नर्सिंग सर बेसिकली 4 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर साइंस बायोलॉजी का होना जरूरी है। इसमें सर मिनिमम 40 से 45% उसके परसेंटेज होने चाहिए पीसीबीई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सर। तो वो हमारे यहाँ पे हम किसी भी नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग में वो एडमिशन ले सकता है, ले सकते हैं। बिल्कुल सर। सर माधव विश्वविद्यालय में नर्सिंग विभाग है और जी, काफी पिछले कई वर्षों से बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या विशेषताएं क्या हैं इसकी? जी, जी, जी। दूर दूर से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल मैं सर। देख रहा हूँ राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं। जी जी सर। सर मैंने जब ज्वाइन किया था तो सबसे पहले सर हमारे माधव यूनिवर्सिटी का जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस्ड और अट्रैक्टिव, और आप मान सकते हैं कि एक सुकून देने वाला हेल्दी एटमॉस्फेयर है सर, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि सर हम वहाँ एजुकेशन लेना पसंद करते हैं जहाँ सर हमारा मन लगे। तो सर नो डाउट माधव यूनिवर्सिटी अरावली की गोद में है और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है सर, तो फर्स्ट इम्पैक्ट तो यहीं हो जाता है। देन सर हमारी लैब माउंट की पहाड़ियाँ सामने नजर आती है सर। फिर हमारा सर हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर, हम एडवांस लैब्स प्रोवाइड करते हैं हमारे नर्सिंग कॉलेज के अंदर जिसमें हाई फिडेलिटी मैनिकिन्स हैं जिसके ऊपर सर स्टूडेंट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकता है। हमारा कॉन्सेप्ट जो है सर ऐसा है माधव फैकल्टी ऑफ नर्सिंग का कि जो स्टूडेंट को हम क्लासरूम टीचिंग कराते हैं, एक तो सर वो रिसेंट मेथोडोलॉजी पे टीच होता है। वो टीचिंग करने के बाद हम स्टूडेंट को सर हाई फिडेलिटी मैनिकिन्स होती है जिसको हम डमी बोलते हैं, उसके ऊपर स्टूडेंट थ्योरी को अप्लाई करता है, प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने के बाद सर हम स्टूडेंट को हमारे जो एमओयूज हैं हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ हम स्टूडेंट्स को क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे उनको हम पोस्टिंग्स पे भेजते हैं। देन दे यूज देयर थ्योरी एंड स्किल बेस्ड नॉलेज ऑन रियल पेशेंट इन रियल सिनेरियो। तो दे बिकम हैविंग गुड नॉलेज, मोर नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, सो दैट दे आर बिकम मोर कॉम्पिटेंट। और हम एक बहुत अच्छे नर्सिंग स्टूडेंट्स को माधव कॉलेज से हम डेवलप करके, बिल्कुल सर, थ्योरी के साथ स्किल बेस्ड एंड प्रैक्टिकल सर। मैं देखता हूँ सर समय समय पर आपके यूनिवर्सिटी की ओर से फ्री निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाए जाते हैं, बिल्कुल लगाए जाते हैं सर। ट्रैवल्स बेल्ट है, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उसके पीछे मेन एम है सर कि जो कम्युनिटीज होती है, जो पर्सन्स हैं, जो फैमिलीज हैं, उनको सर बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, क्योंकि सर हर पर्सन आकर के नर्सिंग कर नहीं सकता। तो सर हमारा एक ये एम होता है कि हम जितनी हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, जितने प्रिवेंटिव अप्रोचेस बता सकते हैं, हेल्दी डाइट के बारे में बता सकते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ आपको कैसे फ्रेंडली रहना है ना सर। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हम कम्युनिटी में जाके हेल्थ कैंप्स लगवा करके उनको नॉलेज देते हैं। उनके बेसिक जो वाइटल साइंस होते हैं इनिशियल स्टेज में, जो उनके डायग्नोस्टिक्स जो प्रोसेस होते हैं कि आगे जाके वो सीवियरिटी या फर्टिलिटी में नहीं कन्वर्ट हो सर। तो बहुत सारी अप्रोचेस हैं कैंप के पीछे सर, जिसके अंदर ऑल ओवर डोमेन्स हम लोग कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट को भी फायदा हो रहा है और सामने पेशेंट को भी फायदा मिल रहा है। बिल्कुल सर, और फैमिली और कम्युनिटी को भी फायदा हो रहा है सर कि उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता है और एट द डोर उनको सारी फैसिलिटीज और सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाती है। सर कई बार माँ बाप के दिमाग में गफलत सी रहती है कि भाई हम नर्सिंग विभाग के विभिन्न कोर्सों में एडमिशन दिलवा देते हैं, तो बच्चे का क्या भविष्य है, बच्चे कहाँ कहाँ जॉब प्राप्त करें? जी 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 सर, थोड़ा सा उसके बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसा कि सर अभी हमने थोड़ा सा अभी डिस्कस किया था कि नर्सिंग करने के बाद में सर जो स्टूडेंट होता है उसके सामने बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है कि वो टीचर बन सकता है, वो एक एजुकेटर बन सकता है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जा सकता है, वो किसी क्लिनिकल फैसिलिटी खुद का वो क्लिनिकल सेटअप कर सकता है सर एलोंग विद द डॉक्टर, एंड आईसीयू में जा सकता है, ओटी ऑपरेशन थिएटर में जा सकता है, अपना खुद का सर नर्सिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है। आपको सर ही कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर।
दिस इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि वो एक एंटरप्रेन्योर खुद बन सकता है, अपना खुद का नर्सिंग कॉलेज खोल सकता है सर, वो खुद का हॉस्पिटल खोल सकता है सर, वो बिल्कुल सर। एंड आप मानेंगे सर, इंटरनेशनल लेवल पे वो अपनी एक पहचान बना सकता है, रिसर्च डेवलप करके, पैटर्न डिजाइन करके, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर सकता है, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकता है, और सर एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट बन सकता है वो। तो सर नर्सिंग के अंदर बहुत सारी इस तरीके की कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, और मेरा पर्सनल सर ये ओपिनियन है कि नर्सिंग जो है वो सेफेस्ट जॉब है। इसमें पर्सन को इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं सर कि वो कहीं पे भी कुछ भी वर्क कर सकता है। बेरोजगार कभी नहीं रहेगा, बेरोजगार कभी नहीं रहेगा सर वो, बिल्कुल सर। सर अंतिम में बस आपसे एक निवेदन है कि जी सर, जो छात्र छात्राएं नर्सिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, भले वो माधव के बच्चे हों या सिरोही जिले के हों, सिरोही के बाहर के, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जी सर। सर मेरा यही मैसेज है, मेरी सबसे ये विनती है कि हम एक बहुत ही मैच्योर और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में हमारी यूनिवर्सिटी है। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो आसपास का एरिया है, मैं तो कहता हूँ राजस्थान की मैं पूरी बात करता हूँ, मैं इंडिया की बात करता हूँ, और मैं तो ये भी बात करता हूँ कि वर्ल्ड लेवल से भी यदि कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ के पढ़ना चाहे तो वी आर मोस्ट वेलकम, वी आर हार्टली वेलकम टू ऑल दी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। एक बार वो आके विजिट करें, और मैं ये अश्योरिटी देता हूँ, मैं ये अश्योरेंस देता हूँ कि हमारे यहाँ पे हाई क्लास लैब्स हैं जिसमें हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे पास में मैच्योर, वेल डेवलप्ड, हाईली एजुकेटेड सर स्टाफ है। हमारे पास में बहुत सारे एमओयूज हैं हॉस्पिटल के साथ में। इनफैक्ट हम लोग प्लेसमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं सर यहाँ पे, अच्छा, बच्चों की काउंसलिंग्स भी प्रोवाइड कराते हैं। इनफैक्ट सर आप देखेंगे कि मेंटरशिप भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। कि कोई बहुत स्टूडेंट इज नॉट मैच्योर, ही इज नॉट वेरी मच इंटेलिजेंट, तो उसके लिए सर हमने पर्सनली कुछ ग्रुप्स बना करके उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करा रखी है कि एक फैकल्टी पर्सनली उनको कुछ टाइम के लिए काउंसिल करता है, और स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं उसके लिए स्पेशली सर हम उनके क्लासरूम्स में उनके लिए क्लासेस लगाई जाती है सर। तो मेरा ये मानना है सर कि माधव फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, माधव यूनिवर्सिटी इज द वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दिस नियर बाई एरिया एंड इन एंटायर राजस्थान, कि हम यहाँ पे ऑल ओवर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप आएँ और अपनी सीट सिक्योर करें, मैं तो ये बोलना चाहूंगा सर। और यहाँ पे आपको कभी किसी टाइप से कोई परेशानी नहीं होगी सर, और आपका भविष्य हम बनाएंगे, आपका भविष्य सुनहरा होगा, ये मैं सर अश्योरिटी से बोल सकता हूँ। इसीलिए तो सर देश भर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। बिल्कुल पढ़ने आते हैं सर, बिल्कुल। और हमें इस बात की खुशी है सर कि हर देश के हर कोने से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं सर। हाँ बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी नर्सिंग विभाग के बारे में, बिल्कुल सर, कि नर्सिंग विभाग में बच्चा कैसे अपना कैरियर बनाए। कई बार माँ बाप को परेशानी होती है कि 12th के बाद बच्चा क्या करेगा। यदि नर्सिंग विभाग में वो कैरियर बनाना चाहता है तो आए माधव विश्वविद्यालय, और माधव विश्वविद्यालय में आकर यहाँ जो संचालित कोर्स है उनमें प्रवेश लें। धन्यवाद।